नमस्कार। आज की कक्षा में हम सुभाषित रत्नानी पढ़ेंगे। सुभाषित रत्नानी ये आपके अच्छी भाषा में लिखे हुए श्लोक रूपी रत्न हैं, जो हमें जीवन के अनेक सिद्धांतों के बारे में समझाते हैं, सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। सुभाषित रत्नानी में जितने भी श्लोक हैं, ये सब संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रंथों से लिए गए हैं। इनमें अनेक ग्रंथों के शिक्षाप्रद, सरल और रोचक श्लोकों का संकलन है, जिनका अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। हम कक्षा में इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद सीखेंगे। देखते हैं। पहला श्लोक। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्सा ही मधुरम काव्यम तस्माद् अभि सुभाषितम। भाषासु मुख्य मधुरा, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, दिव्य माने अलौकिक, गिर्वाण भारती, देवताओं की भाषा, अर्थात माँ गिर्वाण कहते हैं माँ सरस्वती को, माँ सरस्वती की भाषा संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, ही माने वस्तुतः, वास्तव में उसका मधुर काव्य है। तस्माद् अभि सुभाषितम, उससे भी अधिक मधुर, अर्थात काव्य से भी अधिक मधुर सुभाषित है, अर्थात सुंदर श्रेष्ठ सूक्तियां हैं, श्रेष्ठ जीवन दर्शन की बातें हैं। दोबारा देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद् अभि सुभाषितम। भाषा में मुख्य मधुर, दिव्य, देववाणी संस्कृत है, वास्तव में उसका मधुर काव्य है, उससे भी मधुर सुभाषित है, सुंदर सूक्तियां हैं। दूसरा श्लोक देखो बच्चों, ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के अंतर्गत आपके लक्षणों के बारे में, आपके विशेषताओं के बारे में स्पष्ट किया गया है। सुखार्थिने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिने सुखम, सुखार्थिवत जेत विद्याम, विद्यार्थिवत जेत सुखम। सुखार्थी ने, सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या, विद्या कहाँ है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है। कुतो विद्यार्थी ने सुखम, विद्यार्थी ने, विद्या चाहने वाले को, विद्या का महत्व समझने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, त्यजेत माने त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? अगर आपको आराम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप विद्या के प्रति जिज्ञासु हो, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको घर, आराम, सुखों को त्यागना पड़ेगा। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी पड़ती है, और विद्यार्थी को सुखों का भी त्याग कर देना पड़ता है। तीसरा श्लोक देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बिंदु माने बूंद, जल की बूंदों के, निपातेन गिरने से, क्रमशः कर्मानुसार, पूर्यते पूरा भर जाता है, घटे माने घड़ा, कि घड़े में यदि जल की एक एक बूंद गिराई जाए तो धीरे धीरे घड़ा पूरा भर जाता है। सह हेतु, सह माने वह, हेतु माने साधन, वह साधन, वह कार्य, वह परिश्रमी सभी विद्याओं का है, धर्म का है और धन का है। अर्थात धीरे धीरे यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सभी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने कर्तव्य पथ पर धर्म के, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो धर्म का गहन अध्ययन और अध्यापन करने योग्य बन जाते हैं। धन में एक एक पैसा जोड़ते हैं तो एक दिन हम उस पैसे के संग्रह से धनी या धनवान बन जाते हैं। अब चौथा श्लोक देखते हैं। एक बार दोबारा तीसरा देखो। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा पूरा भर जाता है। वह साधन, वह प्रयासी
सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। चौथा श्लोक, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमितां वैष्णेन च मूर्खाणां निंद्रया कलेन वा। अब इसमें मूर्ख और विद्वान दोनों के लक्षण कवि ने स्पष्ट किए हैं। धीमता माने विद्वान, यहीं से इसका अर्थ लगेगा विद्वानों का समय, कालो माने समय, विद्वानों का समय काव्य और शास्त्रों के द्वारा आनंद प्राप्ति में जाता है या व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त, वामने अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मूर्खों का समय वैष्णेन बुरी आदतों से, निंद्राया सोने से, कलहेन और लड़ाई झगड़ा करने से ही बीतता है। दोबारा देखिए कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमितां, विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद से, काव्य शास्त्रों को पढ़ने के आनंद से व्यतीत होता है। इसके विपरीत अथवा मूर्खों का समय बुरी आदतों से, निद्रा से और लड़ाई झगड़े से ही बीतता है। अब 5वां श्लोक पढ़ते हैं। न चौरहार्यम न च ब्राहराजहार्यम न भरात भाज्यम न च भारकारी वये करते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अब विद्या धन की प्रधानता को यहाँ लेखक स्पष्ट करता है। कवि क्या कहता है कि विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। क्यों है विद्या धन सभी धनों में प्रधान? न चोर हार्यम, न तो इसे चोर हरण कर सकता, चोर चुरा सकता, न चे राजहार्यम। अब यहाँ भी हार्यम का अर्थ अलग लगेगा, यहाँ अलग श्लेष है। न चोर चुरा सकता, न राजा हरण कर सकता अर्थात छीन सकता, न भ्रातृभाज्यम, न भाई बांट सकता, न चे भारकारी। आप कितना भी विद्या ग्रहण कर लो, उसका कभी वजन अनुभव नहीं होता, भारी नहीं होती। व्यय करते वर्धत, खर्च करने पर बढ़ता है। एवं माने इस प्रकार नित्य ही विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। एक बार शुरू से देखेंगे। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी संस्कृत है, उसका ही मधुर काव्य है, उससे भी मधुर सुभाषित है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः या नियम के अनुसार या धीरे धीरे घड़ा पूरा भर जाता है, उसी प्रकार या उसी साधन से सभी विद्याओं का, धन धर्म का और धन का भी प्रयास है। अगर है काव्य शास्त्र के आनंद से विद्वानों का समय व्यतीत होता है, इसके विपरीत मूर्खों का समय बुरी आदतों से, नींद से और झगड़े से बीतता है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्यों है? क्योंकि इसे न चोर हार्यम, न चोर छीन सकता है, न राजा छीन सकता है। अब इसने ए अपने एक ही अर्थ लगाया तो प्रभावशाली नहीं बना, तो इसलिए दूसरे अर्थ से लेंगे। न इसे चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न ही भारी है, अर्थात वजनदार भी नहीं है जिसका बोझ हमें अनुभव होता है। खर्च करने पर अधिक बढ़ता है। इस प्रकार सदा ही विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने 5 श्लोक पढ़े, 5 श्लोकों का अनुवाद पढ़ा। कल हम इससे आगे के शेष श्लोकों का अनुवाद करेंगे। आप ध्यान से इसका रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।